पूरा देश इस वक्त परेशान है। कोरोना संकट ने अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया है। ऊपर से महामारी के इलाज के नाम पर चल रहा काला बाजारी का खेल जनता के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, मुनाफाखोरों पर सख्त कार्रवाई नहीं करना कोरोना से जंग में सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। महामारी में भी बाज नहीं आ रहे मुनाफाखोर। जनता को लूटने का खेल चल रहा चहुं और अमानवीय अपराध को सिर्फ ठगी मान रही सरकार। गिरफ्तारी के बाद भी बच निकलते हैं हर बार। जागो सरकार, अब तो सख्त कार्रवाई की दरकार। एमपी यूपी में रासुका तो राजस्थान में क्यों नहीं? काला बाजारी पर कब सख्ती करेगा राजस्थान? आज का पैकेज लिखने से पहले सरकार से कुछ सवाल। तस्वीरों में नजर आ रहे ये लोग क्या मामूली अपराध कर रहे हैं? मानवता को शर्मसार करने वाले ये लोग क्या जमानती धाराओं वाला अपराध कर रहे हैं? जनता की जान दांव पर लगाकर कमाई करने वाले ये सेहत के सौदागर क्या माफी लायक है? महामारी में भी मुनाफाखोर बनकर क्या ये समाज को कलंकित नहीं कर रहे हैं? सवालों की लंबी फहरिस्त है जिनका जवाब सरकार के पास है, लेकिन इस वक्त वो मौन है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या मुनाफाखोर और जमाखोरों पर कार्रवाई नहीं करने के पीछे सरकार की कोई मजबूरी है? क्या ऐसे लोगों को माफ कर जनता के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा? क्या सरकारी हुक्मरान कमीशन खोरी के खेल में फंस गए हैं? खैर, अब एक नजर प्रदेश में जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्राणवायु ऑक्सीजन की काला बाजारी करने वालों पर हुई कार्रवाई पर डालें तो सामने आता है कि राज्य भर में अब तक पुलिस ने सिर्फ 12 मामले दर्ज किए हैं। सबसे ज्यादा केस जयपुर शहर में सामने आए हैं। इसके बाद उदयपुर, जोधपुर और अन्य जिलों से मामले सामने आए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक करने की कीमत 20,000 रुपए तक मांगी जा रही है, जबकि 2400 रुपए का इंजेक्शन 50,000 तक में बेचा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसमें मेडिकल पेशे से जुड़े लोग ही शामिल हैं, फिर चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो या फिर सरकारी डॉक्टर। अब बात कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ होने वाले कानूनी एक्शन की। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ थानों की पुलिस के साथ ही पुलिस की स्पेशल टीमें काम कर रही है, लेकिन सिर्फ ठगी और आपदा प्रबंध अधिनियम की धाराओं में ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जो कि जमानती धाराएं हैं। 100 रुपए की ठगी करने वाले पर भी वही मुकदमा दर्ज हो रहा है जो इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले पर। तो अभी कोरोना के इस काल के अंदर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को देखते हुए इस इंफॉर्मेशन की तस्दीक की। उक्त व्यक्ति रामलाल को हम लेकर के आए हैं, जिसके कब्जे से 26 भरे हुए सिलेंडर मिले हैं और ये पता चला है कि ये व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल्स में सप्लाई करने का काम करता है, परंतु कई दिनों से इसने फैक्ट्री से ये सिलेंडर इशू कराने के बावजूद संबंधित हॉस्पिटल्स में पहुंचा ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंच पाए, इन कारणों की हम जांच कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सरकार इसके ऊपर अंकुश लगाने का काम करे और आम मरीज को, गरीब मरीज को भी समय के ऊपर ये इंजेक्शन मिल सके, उसकी माकूल व्यवस्था करें। देश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश मुनाफाखोरों पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने अब तक 30 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ रासुका का प्रयोग किया है, जबकि राजस्थान समेत अन्य राज्य अभी भी इस तरह के अपराध को ठगी और आपदा प्रबंध अधिनियम की धाराओं में ही दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में अब एमपी की तरह ही कई अन्य राज्य भी रासुका लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ऐसे समय में कालाबाजारी को हर हद तक रोका जा सके। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है रासुका और कानून में क्या प्रावधान है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है।
ये कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। कानून के अनुसार राज्य या देश की सरकार या सरकार से अनुमत पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकती है जिससे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो। उसे जमानत देना भी सरकार या पुलिस पर निर्भर करता है। पहली बार में कम से कम 3 महीने के लिए बिना जमानत हिरासत में लिया जा सकता है और इसके बाद इसे अपनी सुरक्षा दृष्टि के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। चिंताजनक बात यह है कि काला बाजारी करने वाले गिरोह में सरकारी चिकित्सक भी शामिल है। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS में बेड दिलाने के नाम पर 1.25 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, मरीजों को भर्ती करने के बजाय ऐसे लोग बेड की एडवांस बुकिंग के नाम पर वसूली कर रहे हैं। और तो और सरकार की नाक के नीचे निजी अस्पतालों में सरेआम लूट का खेल चल रहा है। इसके बावजूद सरकार सख्त कार्रवाई करने से बच रही है। ऐसे में सरकारी हुक्मरानों का मुनाफाखोरों से मिलीभगत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जरूरत है सरकार को जल्द से जल्द प्रदेश में भी काला बाजारी करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने की, नहीं तो प्रदेश की जनता सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से जयंत शर्मा के साथ दर्श शर्मा की रिपोर्ट।